हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। सभी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाँ, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सुबह जो 10 बजे क्लास होती है, हमने एक सीरीज चला रखी है जो अपनी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी, बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो के नाम से, है ना। तो उसी सीरीज की आज अपनी एक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, स्टैटिक जीके। आप सभी को पता है डेली जो सुबह क्लास ली जा रही है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं जिसमें पेपर में आने की 100% चांसेस हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर हरियाणा का कहीं का कोई एग्जाम हो, जीके जीएस का पोर्शन आता है। वो चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, नॉन टीचिंग हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप सी, कोई भी एग्जाम, हर जगह जीके जीएस पूछी जाती है। और अपने ग्रुप डी में तो 30 नंबर की आएगी, तो उसी को टारगेट करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ एक स्टैटिक जीके का। मैं धीरे धीरे, एक बच्चे का मैसेज आया, मैम यूएनओ करा दो, ये करा दो। मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीजें करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट जितनी चीजें हैं धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक है, डेली इस क्लास को लेते रहना। और ये जो क्लास मिल रही है आपको 10 बजे जो क्लास है, ये मेरे प्यारे बच्चों अपने चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो के नाम से है। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है, वो पीछे वाली 5-7 क्लासेस हो चुकी हैं भाई, वो भी देख लेना। आओ, आज हम स्टैटिक जीके का प्रश्न जो आएगा पेपर में पूछा जाता है, ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन से हैं, इसको हम याद करेंगे। कोशिश है मैं क्लास में ही आपको याद करवा दूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रमुख विदेशी लेखक भी हैं और उनकी पुस्तकें भी हैं। विदेशी लेखक भी हैं और भारत के भी हैं। सारे सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो समझो। अब आप अपना है ये, अच्छा ओके, इसमें ये नहीं होगा। चलो देखो मेरे प्यारे, अब आ जाओ। अपना पहला क्वेश्चन है, पेपर में आता है एडम स्मिथ लेखक हैं, लेकिन लेखक किसके हैं? बुक आएगी, मेनली जो बुक आती है पेपर में आएगी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन मतलब नेशन का पैसा। ये किसने लिखा था, ये आपको पुस्तक याद रखनी है। ये है डियर स्टूडेंट एडम स्मिथ की। किसकी है? एडम स्मिथ की है, याद रखनी है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की है, याद रखना। 2-3 बार मैं बोलूंगी, 1-2 बार आप बोलोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है, द वर्ल्ड एज आई सी इट। द वर्ल्ड की एज आई सी इट, मैंने इसे देखा है। ये पुस्तक आपको याद रखनी है, अल्बर्ट आइंस्टीन की, जो साइंस में अपना एक अपने आप में ही आइंस्टीन जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E = mc², ये वही आइंस्टीन है। ठीक है, इन्हीं की दी हुई वो इक्वेशन है भाई। तो याद रखना है, द वर्ल्ड इज, ये संसार है, आई सी इट, मैंने इसे देखा है। ये किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन की है, याद रखना है। एक मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ी है वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी है? ये आपको याद रखनी है, एडम स्मिथ की। और याद रखना है, द वर्ल्ड इज आई सी इट किसकी है? वर्ल्ड आइंस्टीन की है। कई बार पेपर में साइंस में भी ये लिख देते हैं E = mc², ये इक्वेशन किसकी है? तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन की है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन का मतलब होता है डिवाइड करना। हमने किससे किया? दांतों से। इस तरीके से आपको याद रखनी है। डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों दांते ने। किसने लिखी थी? दांते ने। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। फिर है एक और इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक है एक, हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लेना। प्रिंसिपिया पुस्तक है न्यूटन की। 3 लॉज है ना न्यूटन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। 3 प्रिंसिपल हैं, किसके हैं? न्यूटन के हैं। वैसे तो लॉज हैं, ठीक है, तो 3 प्रिंसिपल, तो उसी से रिलेट कर सकते हो। प्रिंसिपिया किसकी है? न्यूटन की है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। फिर आती है एक रिपब्लिक। रिपब्लिक आपको पता होगा, सबसे पहले जो अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो है, इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है हर चीज के बारे में। अगर हम इनको बोले तो फिलोसफी के बारे में ज्यादा काम किया हुआ। फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र की चीजों के बारे में जानना, तो उसी से रिलेट आप याद कर सकते हो। रिपब्लिक, लोगों के बारे में जानना, किसने लिखी है? याद रखनी है, प्लेटो ने। किसने लिखी है मेरे प्यारे बच्चों? प्लेटो ने। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। आज फिर से याद करेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? याद रखनी है, एडम स्मिथ की है। किसकी है? वेल्थ ऑफ नेशन, या वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। द वर्ल्ड इज आई सी इट, यह है संसार मैंने देखा है, किसने कहा है? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कहा नहीं है, ये पुस्तक है, लेकिन याद करने का
तरीका है, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन का मतलब डिवाइड करना, तोड़ना, हमने दांतों से तोड़ा, दांते। तो पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? दांते। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। 3 प्रिंसिपल हैं, किसके हैं? न्यूटन्स के हैं, तो उससे याद कर सकते हो। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखी थी? याद रखनी है न्यूटन ने। किसने लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन ने। फिर आपको याद रखना है रिपब्लिक, और रिपब्लिक किसने लिखी थी? लोगों के बारे में, तो रिपब्लिक के बारे में लिखा था प्लेटो। और वैसे भी ये 3 दार्शनिक रहे हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। यही सबसे पहले लोगों के बारे में जानते थे, जिसमें बहुत ज्यादा फिलोसफी में काम किया है, मतलब दर्शन शास्त्र, ऐसा शास्त्र उसके हम दर्शन करें और लोगों के बारे में जाने। तो ऐसे ही रिलेट कर सकते हो, रिपब्लिक के प्लेटो हैं, ठीक है भाई। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमुख भारतीय लेखक एवं पुस्तक, मतलब भारतीय हो विदेशी, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने लिखे हैं। आ जाओ। परवर सेन लेखक है, परवर सेन लेखक है। एक सेतु बंध या मराठी प्राकृतिक काव्य था, उसके याद रख लेना आप, परवर सेन है। थोड़ी सरसरी नजर कर लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगली जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछी गई है। एक मैंने आपको बताया था, पीछे ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, कैंसिल हो गया था। अब जो सिलेक्टेड थे 2024 की भर्ती में, उससे पहले ये बिना सीटी ग्राम सचिव का पेपर था, उसमें आया था ये। क्या क्वेश्चन था? पंचतंत्र किसने लिखी है? तो याद रखना है 5 हमारे तंत्र हैं, ये किसने बताया? विष्णु ने बताया, विष्णु भगवान ने। तो क्या बताया? 5 हमारे तंत्र हैं। कौन से भगवान ने बताया? विष्णु भगवान ने। तो इस तरीके से याद रखना है। पंचतंत्र जो पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी है? विष्णु शर्मा की है। ये वाली बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका जो पुस्तक है वो रस खान की है। प्रेम में रस होता है, क्या होता है? प्रेम में रस होता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो प्रेम वाटिका मेरे प्यारे बच्चों रस खान की है, ठीक है। आ जाओ अब आ जाओ मृच्छकटिकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में पूछी जाती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे हरियाणा का हो। मृच्छकटिकम, ठीक है। मृच्छकटिकाम लिखा हो, कई बार कटिकम लिखा हो, याद रखनी है ये किसकी है? शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की है। ये वाली बात आपको याद रखना है, ठीक है। कामसूत्र, कामसूत्र है मेरे प्यारे बच्चों वात्स्यायन। अब देखो मैं इसके बारे में कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन कुछ नेगेटिव समझना भी मत, एक तरीका बता रही हूं। आप ऐसे याद कर सकते हो, मछली पकड़ने का काम किसने किया? शूद्रक ने किया। मछली पकड़ने का काम, सिर्फ तरीका सिखा रही हूं याद करने का, ताकि पेपर में तरीके याद हो जाएं, क्योंकि जीके एक अथाह सागर है, कितनी याद करोगे। तो हम कोशिश करते हैं कुछ चीजें रिलेट करके पढ़ लें, ठीक है। तो आपको याद रखना है मृच्छकटिका, तो मछली पकड़ने का, मृच्छ मतलब रिलेट कर लेना, मछली किसने किया? भाई शूद्रक ने किया, ठीक है। अब अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कामसूत्र, है ना। काम के जो सूत्र बताए, किसने बताए? आपको याद हो, मैंने आपको हिंदी में बताया हो, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में आपको मैंने बताया था, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम वात्सल्य रस कहलाता है। तो ये काम के सूत्र, काम के तरीके किसने बताए? वात्स्यायन ने, मतलब मदर ने। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आपको याद रखनी है 5 तंत्र किसने बताए? विष्णु शर्मा ने बताए। प्रेम में क्या होता है? रस होता है। तो प्रेम वाटिका किसकी है? रस खान की है। मृच्छकटिकम, तो मछली पकड़ने का काम किसने किया? तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, शूद्रक ने। और फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया है कामसूत्र, काम के तरीके किसने बताए? मदर ने बताए, मतलब वात्स्यायन, जो माँ के प्रति बच्चे का प्रेम होता है ना, वात्सल्य रस, तो किसने बताया भाई? वात्स्यायन ने। इस तरीके से याद हो जाएंगी चीजें, इसलिए बता रही हूँ ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है दाएं भाग, एक बुक है, दाएं भाग एक बुक है, किसने लिखी थी? सीमुक वाहन भी लिखा है कई बार, और कई बार जीमुत वाहन भी लिखा है, याद रखना है, ठीक है। भाग गया वाहन के थ्रू, भाग गया वाहन के थ्रू, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, दाएं भाग जीमुत वाहन। अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम ये ट्रिक से क्या याद हो सकती हैं? ये याद नहीं हुई ना मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन पेपर में ये बातें याद आएंगी और सही उत्तर के साइड बढ़ पाओगे, इसलिए है, ठीक है। जिसको ट्रिक समझ आए कर लेना, ना नहीं आए कोई बात नहीं, जनरली याद कर लेना, बट याद तो करनी पड़ेगी सभी को, अगर सच में नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो। नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री हमेशा पेलने का ही काम करती है। हम जितनी जीके पढ़ते हैं उससे आगे और नहीं आ जाती है, जितनी जीके पढ़ी उससे और नहीं आगे, नई नई हिस्ट्री जीके जो है बढ़ती जा रही है, तो हमें पेल रही है ना। तो नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है?
पिलनी ने, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दश कुमार चरित अवंती सुंदरी, जो सुंदरी के पीछे भागेगा दंड तो उसे मिलेगा। दश कुमार चरितम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ये पुस्तक किसकी है भाई? दंडिन की है। क्या है? दंडिन की है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे भी याद कर सकते हो, जिस माँ के 10 कुमार होंगे, 10 बेटे होंगे, उनमें से कोई ना कोई शरारत करता रहेगा, किसी ना किसी को तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो 10 कुमार चरित्र दंडी की है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। बुद्ध चरित्र तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं, आशु घोष की है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बुद्ध चरित्रम किसकी है? बुद्ध चरित्रम पुस्तक किसकी है? आशु घोष की है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। किसकी है? आशु घोष की है। ये वाली बात याद रखनी है। कादम्बरी है, मयूर है, दिवाकर है, ये सब किसकी हैं? ये है बाण भट्ट की। किसकी है? बाण भट्ट की। और हर्षचरितम भी है, हर्षचरित है ना। ये सारी आपको याद रखनी है, केवल याद ये एक याद नहीं रखनी, ये हरियाणा जीके में भी पूछा जा सकता है और इंडिया जीके में भी। ठीक है, तो बाण भट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित लिखी है, दिवाकर लिखी है, कादम्बरी लिखी है, मयूर लिखी है। सारी मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? बाण भट्ट की है। आशु घोष की क्या है? बुद्ध चरित है। दंडिन की क्या है? दश कुमार चरितम है। और आशु घोष की मेरे प्यारे बच्चों बुद्ध चरितम है। और पिलनी नेचुरल हिस्ट्री, लेखक याद रखने हैं। पिलनी किसके हैं भाई? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे आपको याद रखनी है अमरकोश। अमरकोश है भाई अमर घोष की। किसकी है अमरकोश? अमर घोष की है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। लेखक है अमर सिंह और पुस्तक है उनकी अमर घोष। अमर अमर से ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, शहनामा, शहनामा फिरदौसी की पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितनी इंपॉर्टेंट है सारी ही लिख दी है इंपॉर्टेंट, क्या क्या बोलूं। देखो, तो फिरदौसी लेखक आपको याद रखने हैं। किस पुस्तक के हैं? शाहनामा। मैंने ऐसे याद किया था, शहनाज, शहनाज, शहनाज से रिलेट किया, शाहजहां मतलब दिमाग वहां तक लगा के कुल मिला के रिलेट किया था। फिरदौसी क्या है? फिर से दोष दिया गया था कि देखो इसने क्या, किसने? शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था ना, कि बहुत बड़ा आशिक था, तो इस तरीके से उनके ऊपर दोष आया था। मैंने ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट किया था। शाहनामा याद रखना। फिरदौसी। सूरदास, जिनका जन्म फरीदाबाद के सिही गांव में, जिनकी आपको मैंने बताया हुआ सारी रचना से हैं। सूरसागर है, साहित्य लहरी है ना। तो ये किसकी है भाई? सूरसागर, सूरसागर साहित्य लहरी। और ये सारी रचनाएं किसकी है मेरे? सूर सारावली। से आपको जितनी रचनाएं दिख जाएं और सूरदास मेरे प्यारे बच्चों लिख जाएं तो आपको याद रखना है किसकी हो जाएंगी? सूरदास की हो जाएंगे। ठीक है, गुलबदन बेगम, गुलबदन नहीं है ये, गुलबदन बेगम है। आप सभी को पता है हुमायूं नामा। हुमायूं एक ऐसे रहे हैं मुगल वंश में, बाबर के बेटे है ना। 1530 से लेके 1540 तक बहुत अच्छा शासन किया। 4-5 साल बाहर रहना पड़ा, लुढ़कते लुढ़कते आखिर में 1555 में वापस आए ना, क्योंकि शेरशाह सूरी से हार गए थे चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध में। फिर इसको देश छोड़ना पड़ा, ईरान इराक साइड चले गए। वहां पे एक इन्होंने शादी कर ली और उनसे इनको पुत्र हुआ था अकबर। ठीक है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब शेरशाह सूरी को लगा कि हाँ इनकी मृत्यु हो गई तो अब हमें यहाँ पे आना चाहिए, फिर इसने शासन किया। और ये जो हुमायूं नामा, जो अपना ये पहला दिल्ली का जू था ना, इसी के पीछे इनकी हुमायूं की हवेली थी। और ऐसा इंसान था ये, बहुत पढ़ा लिखा था वैसे। 7 रंग के कपड़े, 7 दिन 7 रंग के कपड़े, और ये पड़ता हुआ ही सीढ़ियों से लुढ़क के मर गया था। कौन? हुमायूं नामा। तो इसके बारे में सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया, तो सारी बातें कहां से पता लग रही है? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। जैसे बाबर नामा बाबर ने लिखी है, ऐसे ही हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, लिखी है गुलबदन बेगम ने। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, वैरण्य शतक है। जितनी शतक 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 है, भाई ने
मिलके शतक लगवाया, याद कर सकते हो भृतृहरि। हरि और भृतर दो भाई थे, ऐसे याद कर सकते हो, दोनों ने क्या लगाए, शतक लगाए। तो जिसके पीछे शतक दिख जाए पेपर में टिक करना है, सीधी सी बात है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है भाई, फिर से सुनो, अमर सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी, अमर घोष। फिरदौसी ने शाहनामा, सूरदास ने सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, वैरण्य शतक किसने लिखी मेरे प्यारे बच्चों, भर्तृहरि ने। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब मैं बढ़ती हूं आगे, एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड के साथ ध्यान से सुनना। हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑन अननोन इंडियन जिसे हम बोलते हैं, या कल्चर, सारे के सारे किसकी है भाई, नीरद चंद्र चौधरी की है। वैसे आज तक आई तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सरसरी नजर कर लेना, कल्चर इन द वैनिटी वैग। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की, ये इंपॉर्टेंट है। भरत भारती किसने लिखी थी भाई, मैथिली शरण गुप्त ने। भरत भारती या भारत भारती, भरत भारती है वैसे तो, भरत भारती किसने लिखी थी भाई, मैथिली शरण गुप्त ने। ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखनी है। भगवत गीता है, महाभारत, ये किसने लिखी थी, वेद व्यास ने। किसने लिखी थी, वेद व्यास ने। अगली पुस्तक है इंटरनल इंडिया। इस तरीके से याद कर सकते हो, हमारे देश की पीएम कौन रही थी, महिला इंदिरा गांधी। और लगभग लेडीज को इंटरनली क्या हो रहा है, यहाँ पे झांकने की, चुगलियां करने की बहुत आदत होती है ना। मैं सिर्फ यहाँ रिलेट कर रही हूँ। इंटरनल इंडिया, इंडिया के बारे में किसने जाना, हमारे देश की प्रधानमंत्री, प्रथम नहीं, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने। इंटरनल इंडिया किसकी है भाई, तो याद रखना है ये है इंदिरा गांधी की। ये इंपॉर्टेंट है। कामायनी और आंसू लहर मेरे प्यारे बच्चों किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ये फिर से सुनो, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है भाई, भरत भारती है। वेद व्यास ने कौन सी लिखी थी, भगवत गीता वेद व्यास की लिखी हुई है। महाभारत वेद व्यास की। रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। इंटरनल इंडिया, इंडिया के बारे में अंदर किसने झांका, इंदिरा गांधी ने। तो कामायनी, आंसू और लहर जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, चलो भाई आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड के साथ। याद रखनी है लाइफ डिवाइन, वो कौन सी थी, डिवाइन वाली वो अलग थी। ठीक है, ये लाइफ डिवाइन है। लाइफ डिवाइन याद रखना है भाई, ये है अरविंद घोष की है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अरविंद घोष की। ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी देखिए भी लेना, एसेस ऑन गीता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की याद रखनी है। अनामिका और परिमल, अनामिका और परिमल किसकी है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आपको याद हो तो अब की बार संध्या वाला क्वेश्चन आया हुआ था ना, महादेवी वर्मा की, एच में हिंदी के उसमें साहित्य में दे रखा था। ये वाली पुस्तक किसकी है, याद रखना, वो महादेवी वर्मा की। ऐसे ही ये वाली भी याद रखनी है, यामा, वो संध्या थी। तो ये वाली बात याद रखना, पुस्तक कौन सी है, यामा। कई बार इनको देखो कहाँ एच टेट में हिंदी में क्वेश्चन दे रखा था, इसका मतलब स्ट्रेटेजी को कहीं पे भी दे सकते हैं। विशाख दत्त की कौन सी है भाई, मुद्रा राक्षक। विशाख दत्त की कौन सी है, मुद्रा राक्षक, याद रखना। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि ने कौन सी लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों, अष्टाध्यायी, याद रखनी है। और कलहण की कौन सी है, राजतरंगिणी। बार बार याद करोगे याद हो जाएंगी। कलहण की कौन सी है, राजतरंगिणी, याद रखनी है। और चाणक्य की मेरे प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र है। पॉलिटिशियन के बारे में थी, ये पैसों से रिलेटेड नहीं थी। चाणक्य ने, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनको तैयार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ही थे। इनका नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। चाणक्य किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र। ये पैसों पे नहीं थी, राजनीति पे थी। कालिदास की इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। ऐसे ऐसे याद रखना। संस्कृत वाली सारी चीजें, क्योंकि ने जितना भी लिखा था सब संस्कृत में लिखा था, किसने, कालिदास ने। ठीक है, तो कालिदास की मेरे प्यारे बच्चों याद रखनी है, कुमार संभव है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और मेघदूतम है। सारी किसकी है, कालिदास की है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट है जयदेव। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। जयदेव की पुस्तक कौन सी है, गीत गोविंद। ये भी आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा की कौन सी है, यामा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी है, अनामिका और परिमल। विशाख दत्त की कौन सी है, मुद्रा राक्षस। पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी। कलहण की कौन सी है, राजतरंगिणी। चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त है, याद रखना है। चाणक्य का कौटिल्य भी नाम था।
कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र थी। कालिदास की कौन सी है भाई? कुमार संभव है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। जयदेव की है मेरे प्यारे बच्चों गीत गोविंद। और एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने, जितनी पुस्तक लिखाई है बताई है सारी याद कर लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आ जाओ। अबुल फजल, सभी को पता है अकबर का दरबारी कवि था, है ना। इसने क्या क्या लिखा है? आईने अकबरी और अकबरनामा। दरबारी कवि थे तो उन्हीं के बारे में लिखा है, आईने अकबरी और अकबरनामा मेरे प्यारे बच्चों। कबीर दास की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजक किसकी है? कबीर दास की, पेपर में बहुत बार आई है। बीजक किसकी है? कबीर दास की है। रेमेनी भी है और शबद भी है, ये भी आपको याद रखना है। और अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? किताब उल हिंद है। अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद। बहुत बच्चे सोचेंगे मैम जल्दी क्यों कर रहे हैं? जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, ड्यूटी पे जाना होता है, बहुत लेट हो जाती है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी जल्दी करो, समझ लेना। बड़ा क्रूशियल सा सुबह सुबह टाइम होता है, इसमें टाइम निकाल के सुबह डेली क्लास दे के जाना एक मेरे लिए टास्क सा हो जाता है, तो थोड़ा सा समझना। हाँ, लेकिन जब सुबह सुबह दे रही हूँ क्लास तो इसका मतलब ये तो 100% है कि इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। आज तो याद रखोगे कबीर दास, बीजक, रेमेनी और शब्द। अल बरूनी ने कौन सी? किताब उल हिंद मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। और प्रेमचंद की गोदान सभी बच्चे जानते हैं, गबन, करम भूमि और रंग भूमि। गबन, करम भूमि और रंग भूमि किसकी पुस्तक है? याद रखोगे प्रेमचंद की मेरे प्यारे बच्चों। और सरोजनी नायडू की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन विंग्स, पता नहीं कितनी बारी पूछा गया है। सरोजनी नायडू की ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजनी नायडू की। और गोल्डन थ्रेशोल्ड है वैसे, ये गोल्डन थ्रेशोल्ड या ग्रेस होल्ड लिख दिया जाए तो किसकी याद रखोगे? सरोजनी नायडू की, ये भी याद रखनी है। और पल्लव और चितंबरा मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत की है, ये वाली भी याद रखना। अबुल फजल की कौन सी है? अकबर के दरबारी कवि थे तो उन्हीं के बारे में सब कुछ लिखा, आईने अकबरी और अकबर नामा। कबीर दास की बीजक है, रेमेनी है और शब्द है। अल बरूनी की किताब उल हिंद है। प्रेमचंद की गोदान सभी बच्चे जानते हैं। गबन, करम भूमि और रंग भूमि दोनों याद रखने ना। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? सरोजनी नायडू की है। और नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंत, इनकी मेरे प्यारे बच्चों पल्लव और चितंबरा, ठीक है। ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। कोशिश करती हूं जल्दी से जल्दी कम समय में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, और इतना तो दे दूं मेरे प्यारे बच्चों के पेपर में आए तो हेल्प हो जाए, ठीक है। चलो भाई, ये थी आज की अपनी क्लास। कल फिर सुबह 10 बजे एक इंपॉर्टेंट क्लास, बाकी आज शाम को मिलते हैं, डेली मिलते हैं 7 बजे। अपनी डेली 2 क्लास होती है, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 7 बजे। दोनों क्लासेस कोई भी बच्चा लेना ना भूले। 65 नंबर का तो मैं सिर्फ सुबह वाली क्लास में और शाम वाली क्लास में ही करा रही हूँ, क्योंकि हिंदी है, हरियाणा जीके है, साइंस है, जीके जीएस का पोर्शन है, सब कुछ करवा रही हूँ। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरे प्यारे बच्चों। शाम को मिलते हैं 7 बजे एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, ठीक है। उम्मीद करूंगी क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये आपको क्लास कहाँ मिलेगी? बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो वाले क्लब्स में मिलेगी। बाकी एक और भी बूस्टर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में 5-7 पीछे वाली हो चुकी है, वो भी देख लेना। एक बूस्टर सीरीज के नाम से अलग से प्लेलिस्ट, उसमें मैंने सारी हिस्ट्री करा रखी है, क्वेश्चंस नहीं, थ्योरी करा रखी है। ऐसे ही बूस्टर सीरीज साइंस की भी है, वो भी देख लेना। और हरियाणा जीके की मैंने 23 जिलेवार परिचय करा रखे एक प्लेलिस्ट में, वो सभी बच्चे कर लेना। 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। और जितने भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों को बता देती हूँ भाई, रोजगार विद पूनम से अपनी एप्लीकेशन है, रोजगार विद पूनम से अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वैसे भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एंड्रॉइड फोन है तो, और वहां पे नंबर भी है, किसी को लैपटॉप का और आईफोन का चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है जो नीचे, उस पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक दे दिया जाएगा। वहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं, सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक 20 का सेट तो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट 20 का सेट चल रहा है फिलहाल में। और आज 3 बजे सभी बच्चे रेडी रहना, मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए लगातार अभ्यास करते रहना, जैसे पढ़ाऊं बताती रहूं वैसे पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।